तो संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों की साजिश संसद हमले की बरसी वाले दिन 13 दिसंबर को हंगामा करने की नहीं थी। वो 14 दिसंबर को हंगामा करना चाहते थे, लेकिन संसद के अंदर जाने का पास उन्हें 13 दिसंबर को मिल गया। ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इससे बरसी वाले दिन ही आरोपियों ने संसद के अंदर और बाहर हंगामा किया। इन्हें उम्मीद थी कि पास 14 दिसंबर को मिलेंगे, क्योंकि सांसद के पीए ने इसी तारीख का वादा किया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपियों से पूछताछ के बाद जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें ये बातें सामने आई हैं और उसमें कहा गया है कि 10 दिसंबर की रात सागर, नीलम और अमोल गुरुग्राम में ही विशाल उर्फ विकी और मनोरंजन का जो कि दोस्त है उसके घर पहुंचे थे और देर रात ललित झा आया और अगली सुबह मनोरंजन फ्लाइट से आया था। संसद में प्रवेश के लिए पास की व्यवस्था करने के लिए 3 रात और 2 दिन गुरुग्राम में ये लोग रुके थे। अब आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि 13 दिसंबर को विजिटर पास लेने के लिए गुरुग्राम से दिल्ली रवाना हुए। सागर ने उसी दिन सुबह 9 बजे के करीब संसद के पीए से 18 महादेव रोड पर पास एकत्रित किए और लगभग 10 बजे सदर बाजार पहुंचे। वहां से इन्होंने 2 तिरंगे खरीदे। इसके बाद वो अन्य आरोपियों से मिलने इंडिया गेट वापस पहुंचा। नीलम, मनोरंजन, ललित झा और अमोल शिंदे गुरुग्राम से कैब से आए और इंडिया गेट पर इनकी सागर से मुलाकात हुई। सभी ने यहां आधे घंटे तक मीटिंग की और तय ये हुआ कि सागर और मनोरंजन स्मोक कैन लेकर संसद में प्रवेश करेंगे। इनको पीले और लाल रंग का एक स्मोक कैन दे दिया गया, जिसे जूतों के नीचे बनाई गई जगह में छिपा लिया गया। वहीं नीलम, अमोल और ललित झा ने संसद के बाहर प्रदर्शन करने का फैसला लिया और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों ने स्मोक कैन को जलाने के साथ जूतों से पर्चे भी निकालकर फेंके थे और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों की मुलाकात सोशल मीडिया फेसबुक भगत सिंह फैन पेज से हुई थी। ऐसे ये लोग आपस में जुड़ गए थे और आरोपियों ने यह भी दावा किया कि वो करीब 1.5 साल पहले सामाजिक मुद्दों को एकल माध्यम से उठाने के लिए मैसूर में मिले थे। पुलिस इनके इस दावे की सच्चाई का भी पता लगा रही है। संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने के मुख्य आरोपी लखनऊ के सागर शर्मा ने यूपी रोडवेज की बस से लखनऊ से अपना आधार कार्ड मंगवाया था। अब आपको बता दें कि उसके पारिवारिक मित्र अंश ने बस ड्राइवर के माध्यम से आधार कार्ड भेजा था। अब दिल्ली पुलिस सागर के दोस्त अंश से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। जांच एजेंसियां शुक्रवार को सागर के घर फिर पहुंची। परिजनों में एक एक कर सभी से सागर के व्यवहार, उसके दोस्तों के नाम, इस सब की जानकारी दिल्ली पुलिस ने ली। सागर कब से डायरी लिख रहा था उसके बारे में भी उनको जानकारी है या नहीं, उन्होंने ये डायरी कभी पढ़ी या नहीं और मोबाइल पर किस तरह के वीडियो वो देखता था, ऐसे तमाम सवाल उनसे पूछे। उसके कमरे को खंगाला गया। कई और किताबें और जूते भी बरामद कर साथ ले गई पुलिस। वहीं उसके पिता रोशन लाल ने पुलिस से कहा कि अगर बेटे ने गलती की है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए, जो मुख्य आरोपी है वो भी पकड़ा जाए। उन्होंने कहा कि मैंने सागर से कहा कि मनोरंजन से दूर रहा करो, तो उसने कहा कि वो बहुत अच्छे हैं। सागर जर्मनी के तानाशाह हिटलर से काफ़ी प्रभावित है, ये जानकारी भी सामने आई है। जासूसी कहानियां पढ़ने का उसे शौक है। सागर के कमरे से अडोल्फ हिटलर की मेरा संघर्ष, शर्लॉक होम्स, जासूसी की रोचक और रोमांचक दुनिया जैसी कई किताबें बरामद हुई हैं। जांच एजेंसियों ने एक अन्य आरोपी जिंद से घसो खुर्द गांव निवासी नीलम के घर पर भी गुरुवार देर रात दबिश दी और नीलम की मां सरस्वती ने बताया कि मकान के ऊपर वाले जिस कमरे में नीलम रहती थी उसकी तलाशी ली गई और अन्य कमरों को भी खंगाला गया। तो अब एक एक करके पुलिस कई जानकारियां जुटा रही है और जांच से जुड़ी हुई ये सभी अपडेट हम आपको इस मामले से जुड़ी हुई देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।